हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज आपके अपना यूट्यूब चैनल दीदी की बोर्ड क्लास पे आप लोग का अपना स्वागत है। तो आज देखिए, जो हम लोग पिछले वीडियो में जो प्रश्नावली दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.3 या 3.4 कहिए, दोनों एक ही है, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में 3.3 है और ओल्ड एनसीईआरटी में 3.4 था। तो हम लोग जो क्वेश्चन 1-2 किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 का, तो आज हम लोग जो बहुत पहले से नहीं पढ़े थे, तो आज हम लोग जो बचा हुआ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन 3 और 4 है, तो उसको करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन को पहले पढ़कर समझिए। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? तो आप लोग को हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि सबसे अधिक जो उपयुक्त विधि जो रहती है वो विलोपन विधि रहती है ना। जिसको लुप्त हो जाता है वही विलोपन विधि है। जो ये विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि भी है, बस सबसे अधिक उपयुक्त जो है वो विलोपन विधि है। तो हम जब विलोपन विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप लोग जो घर पे आप लोग प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। तो चलिए हम लोग आज सीखेंगे, जो पहले भी सीखे थे। तो विलोपन विधि से ये क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। तो ये जो समीकरण है, ये क्या सही समीकरण पुट किया हुआ है? नहीं। तो इसको समीकरण के रूप में बनाएंगे, ये समीकरण सही नहीं है। तो हम लोग इसको समीकरण के रूप में बनाने के लिए देखिए यहाँ पे लिख देते हैं विलोपन विधि, है ना, विलोपन विधि। तो ये जो विलोपन विधि है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये समीकरण को पहले अच्छा से सजाएंगे। तो इसको 3x माइनस का 5y और ये जो है माइनस का 4 है, तो पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। ये हो गया। अब इसको देखिए 9x ये प्लस का 2y है, तो इधर पक्षांतर में आएगा तो माइनस का 2y और ये बराबर का 7। ये हम लोग का समीकरण बना है। यहाँ पे ये समीकरण है, बना लिए। तो अब इसके बाद देखिए, ये दोनों पक्ष को बराबर करेंगे। विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं? घटाने का काम करते हैं। तो घटाने का काम करने के लिए दोनों पक्ष को किसी न किसी को बराबर करना है। तो अगर दोनों पक्ष बराबर रहेगा तो घटाने में आसानी होगी। तो दोनों पक्ष को बराबर करने के लिए ये 3x है और ये 9x है। तो कितना से गुना करेंगे कि ये वाला पक्ष इसके बराबर हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, ये भी 9 रहेगा और ये भी 9 रहेगा। तो दोनों को हटाने में विलोपन विधि से आसान मेथड होता है। तो इसको करिए, इसको 3 से गुना करेंगे, है ना। यहाँ पे दोनों को बड़ा इक्वल करने के लिए इसको देखेंगे और इसको ये 3 3 जा 9, ये 3 है, तो इसको 3 से गुना कर देंगे। तो ये 3 से गुना करेंगे तो 3 3 जा 9x, यहाँ लिखेंगे 9x, 5 का 15 माइनस का 15y और 4 का 12, ये हो गया। अब इसको देखिए एक समीकरण जो था ये 9x, यहाँ पे 9x और ये माइनस का 2y, है ना, ये माइनस का 2y और बराबर का 7, ये हो गया। तो हम लोग यही सीखे कि दोनों समीकरण को एक इक्वल करने के लिए एक न एक समीकरण को किसी न किसी अंक से गुना करेंगे। तो ये हम लोग करने का प्रयास कर लिए। तो इसके आगे अब देखिए, ये हो गया।
तो हम लोग क्या विलोपन विधि में हम लोग क्या सीखे थे कि घटाने पर, विलोपन विधि में घटाने पर इसमें घटाया जाता है। तो इसमें घटाने पर तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, और ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस। ऐसे भी यहाँ प्लस रहे या न रहे, यहाँ पे घटाने पर बोल रहा है तो घटेगा ही। तो आइए आप लोग सीखिए। तो यहाँ पे ये जो 9x और 9x है ये खत्म हो गया, यानी यहाँ 0। अब देखिए ये प्लस का 15y और माइनस का 2y, तो माइनस माइनस ये तो हो गया, यहाँ था माइनस और यहाँ था माइनस, तो ये इसको नहीं देखना है, ये नीचे वाले को देखना है। तो नीचे वाले को देखते हैं, तो माइनस का 15y और 2y, तो कितना हुआ, 15 में से 2 गया, कितना हुआ 13। ये जो माइनस का 15y जो है ये माइनस, ये बड़ी संख्या माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का 13y ये हो गया। और 12 में से 5 गया, 12 में से 7 गया तो 5 ये हो गया। तो y का मान कितना हुआ, y का मान 5 यानी कि माइनस का 5/13। ये हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व y का मान निकाल लिए। और इसी प्रकार x का मान निकाल कर देखते हैं। जब y का मान आ गया तो x का मान भी निकल जाएगा। तो x का मान, तो इसको हम लोग समीकरण 1 और इसको हम लोग समीकरण 2 ये हो गया। तो आइए हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, तो आसान तो रहेगा कि 1 का छोटा संख्या है, तो यहाँ पे 15y हो जा रहा है, तो काटने पीटने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आप लोग क्यों ना हम लोग 2 में रख के देखते हैं। तो समीकरण 2 में रखने पर है ना, y का मान समीकरण 2 में रखने पर ये हो गया। तो समीकरण 2 कितना है, y का मान है 5, माइनस का 5/13, हम लोग को y का मान ये आया। तो y का मान जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 9x माइनस का 2y और बराबर का 7, यही है ना। ये इसको छोड़िए, यहाँ पे देखिए ये समीकरण 2 और ये हल करके यहाँ समीकरण 1 आया। तो इसको देखिए, ये 9x और माइनस का 2, y का मान कितना है, माइनस का 5/13 ये हो गया, यहाँ इंटू है। अब देखिए 9x माइनस का, देखिए यहाँ पे माइनस 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 प्लस, तो 5 दूना का 10 यानी प्लस का 10/13 ये हो गया और बराबर 7। अब इसमें देखिए 9x बराबर, तो यहाँ पे 13 सते 91 और 10 एकम 10 है ना, 13 तिरछा गुना करेंगे तो इधर भी डायरेक्ट इधर कर देते हैं। 7 माइनस का 10/13 ये हो गया। अब देखिए 9x बराबर 7, तो भिन्न का काटपीट करना है, तो 13 सते 91 और माइनस का 13 एकम 13 ये हो गया, और 13 यानी 10 ये हो गया। तो 91 से 10 गया यानी 81। 9x यहाँ पे कर देते हैं और 9x बराबर 81 और बटा में 13 ये हो गया। तो क्या कुछ कट रहा है, हाँ 9 81 ये हो गया। यानी x का मान कितना हुआ 9/13। तो हम लोग जो विलोपन विधि था, देखिए आप लोग विलोपन विधि से हम लोग इस मेथड को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किए,
जो y का मान माइनस का 5/13 और x का मान 9/13 निकल कर आया है। तो हम लोग जब विलोपन विधि से ये सॉल्व किए हैं, क्योंकि विलोपन विधि बहुत ही खास मेथड होता है और ये एग्जाम में बहुत ये पूछता है और इसी पे आप लोग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये तो हम विलोपन विधि किए हैं, आप लोग घर पे बढ़िया से इसको प्रतिस्थापन विधि भी करिएगा। जरूरी नहीं है दोनों हम लोग करने का, और दोनों हम मेथड सिखाए भी हैं। तो हम विलोपन विधि से सॉल्व किए हैं और आप प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करिएगा। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने का क्लास में जो x का मान 9/13 आया और y का मान -5/13 आया। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी भाग नहीं है, वो सिर्फ मेथड को सॉल्व करने का कोशिश करना है। और ये जो इसको पहले निकाल कर उसके बाद एक समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 में इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे x/2 है, उसी प्रकार हम लोग विलोपन विधि से ही अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो x/2 है प्लस का 2y/3 बराबर -1 है ना। तो पहले इसको करेंगे, इसको समीकरण में पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं 2 3 गुना का 6, 2 तिया 6 यानी 3x, इसको ऊपर कर दिए और 3 गुना यानी प्लस का 4y ये हो गया और माइनस का 1 नीचे भी 1 ये हो गया और x यानी 3x और माइनस का ये y और बराबर 3y ये हो गया। तो अब इसको हम लोग समीकरण में पुट करेंगे। तो समीकरण में पुट करने के लिए दोनों तरफ से गुना करेंगे। तो दोनों तरफ से गुना करने के लिए चलिए करते हैं, देखते हैं। तो 3x का 3x और प्लस का 4y ये हो गया और बराबर 6 ये हो गया। अब इसमें देखिए 3x माइनस का y और 3×9 ये हो गया। तो अब इसको देखिए, ये विलोपन विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 3x ये वाला यहाँ पे कर देते हैं। अच्छा फिर से 3x प्लस का 4y, समीकरण तो सही है हाँ। तो यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 ये हो गया। तो 3x प्लस का 4y और बराबर 6। तो 3x माइनस का y और बराबर का 9 ये हो गया। अब इसको विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए यहाँ क्या करते हैं, घटाने पर, ये घटाने पर। तो ये दोनों सेम है, इसमें सेम है तो इसको कट करेंगे। यहाँ पे माइनस, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस ये हो जाएगा। अब देखिए ये 4y और ये प्लस, तो 4y यानी 5y ये हो गया 5y और ये 9, तो 9 में से 6 गया यानी 3, कितना माइनस का 3 ये हो गया। यानी y बराबर कितना हुआ -3/5 ये हो गया। सॉरी यहाँ पे माइनस का 6, यहाँ -1 है ना, तो यहाँ पे माइनस का 6, तो यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ पे बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे माइनस का 6 और यहाँ पे प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 9×6 15 यानी कि माइनस का 15 ये हो गया, माइनस में है तो 15 और 5×3 15, y का मान कितना हुआ 3 ये हो गया। तो y का मान कितना हो गया माइनस का 3। तो ये विलोपन विधि से y का मान 3 आ गया। तो हम लोग अब x का मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो समीकरण को देखेंगे, तो समीकरण अगर इसमें करते हैं तो यहाँ पे जो है
y का मान, तो यहाँ पे y का मान फिर यही रखने पड़ेगा। यहाँ पे 4y है तो इस पे कैलकुलेशन को आसान बनाया जा सकता है। तो इस पे y का मान रखने के लिए दोनों पे रख सकते हैं, जो जल्दी सॉल्व हो जाए समीकरण 2 या समीकरण 1 में, वो दोनों पे आप मान रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रख कर देखते हैं। रखने पर ये हो गया y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान कितना है, -3 है। तो समीकरण 1 कितना है, 3x प्लस का 4y और यहाँ पे 3x प्लस का 4y और माइनस का 6, ये हो गया। x और ये प्लस का 4, y का मान कितना है, -3, तो यहाँ पे -3 कर देंगे और बराबर का -6 है। तो यहाँ पे देखिए 3x और -4×12 और बराबर -6 है। ये हो गया 3x और ये बराबर में -6 और इधर पक्षांतर करेंगे तो ये आप लोग जानते हैं, तो प्लस का 12, तो 3x बराबर में 12 में से 6 गया तो 6, यानी कि प्लस का 12 है तो ये 6 ही होगा। 3 दूना का 6, x बराबर 2 आया। तो हम लोग ये देखें कि y का मान जो है -3 है, तो x का मान कितना हुआ, 2 है। ये हो गया। तो विलोपन विधि से क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग सॉल्व कर लिए। तो आप अपने घर पे प्रैक्टिस करिएगा प्रतिस्थापन विधि। अति उपयुक्त तो कौन है, तो विलोपन विधि। और ये एग्जाम में 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ये रह सकता है, इसको अच्छे से करने का प्रयास करिएगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।